दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मुख्य समाचारों की भीड़ में कई बार कई ऐसे महत्वपूर्ण समाचार छिप कर के रह जाते हैं जिन पर हमारी निगाह तो जाती है, किंतु ये कहना गलत नहीं है, किंतु हम उन पर अपेक्षित ध्यान नहीं देते। या ये भी कह सकते हैं कि उन समाचारों के माध्यम से जो चिंता या वस्तुस्थिति हमारे सामने रखी जाती है उसका समुचित संज्ञान लेने में हम चूक जाते हैं। ऐसी ही एक खबर आज देखने में आई कि सीमा सुरक्षा बल, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या बीएसएफ के नाम से जाना जाता है, उसमें जो जवान हैं ये बहुत बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। इसके साथ ही हजारों ऐसे जवान या कर्मी हैं जिन्होंने बीते कुछ वर्षों में सेवा से इस्तीफा दे दिया या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस दे दिया। इसके पीछे निश्चित रूप से सेवा संबंधी शर्तें या काम का बोझ या कुछ हद तक पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं। किंतु कुछ दिनों से हम एक समाचार देख रहे हैं कि राजस्थान की सीमा पर जहां तापमान 50 डिग्री को स्पर्श कर रहा है, वहां दिन की चिलचिलाती धूप में तेज गर्म हवाओं के थपेड़े खाते हुए बीएसएफ के जो जवान अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, उनके पास न बिजली है, न पंखे हैं, न कूलर है, एसी वैसी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीएसएफ हमारी जो मुख्य सेना है उसके समानांतर एक एजेंसी है जो शांति काल में हमारी सीमाओं की सुरक्षा करती है, घुसपैठ को रोकती है, तस्करी को रोकती है और आतंकवादियों की आहट सुन करके उनके सफाई में भी बहुत सराहनीय योगदान देती है। बीएसएफ के साहस की अनेक कहानियां हमने सुनी होंगी। ये बहुत ही पेशेवर एजेंसी है जिसका प्रशिक्षण करीब करीब सेना के बराबर ही होता है। लेकिन धीरे धीरे बीएसएफ का काम इतना बढ़ता गया क्योंकि हमारी सभी सीमाओं पर लगातार जो है दुश्मन की निगाह बनी हुई है। ऐसे में ये देखना पूरे देश का काम है कि क्या बात है कि हमारे इस महत्वपूर्ण सैन्य एजेंसी के जवान या अफसर या अन्य कर्मी वह छोड़ करके, सेवा छोड़ करके जा रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में ये भी बात देखने आई है कि हमारी जो मुख्य सेनाएं हैं उनमें भी हमारे पास कर्मियों का, सैन्य कर्मियों का टोटा पड़ रहा है, अधिकारियों की कमी है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक ज़माने में जब हमारे शैक्षणिक संस्थानों में एनसीसी जैसी एक प्रशिक्षण व्यवस्था थी जिसके माध्यम से हमारे छात्र छात्राओं को सैन्य जीवन का कुछ न कुछ ऐसा प्रशिक्षण मिलता था जो उनमें सेना में जाने के प्रति आकर्षण भी उत्पन्न करता था। किंतु वक्त के साथ साथ हमारी शिक्षा का जो पैटर्न बदला और हमारे विद्यार्थियों की जो रुचि बदली, उनके जीवन के जो लक्ष्य बदले, उसमें एनसीसी धीरे धीरे गौड़ होती चली गई। और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज हमारे पास सेना के जितने भी क्षेत्र हैं या जितने भी सेना के अंग हैं, सब में हमारे पास जवानों से लेकर के अधिकारियों तक की कमी होती जा रही है। सेना में जो लोग काम करते हैं उन्हें अच्छा वेतन, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, किंतु निश्चित रूप से जब उनकी तैनाती सीमा पर होती है या देश के किसी अन्य समस्याग्रस्त इलाके में होती है, तब उन्हें जिन कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, मित्रों, हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में जो बीएसएफ के जवान यदि अपनी सेवा छोड़ करके जा रहे हैं तो इसके पीछे कुछ न कुछ तो ऐसा कारण होगा ही जो उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है। निश्चित रूप से बीएसएफ और सेना के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या विभाग हैं वो इस समस्या का हल खोजने में लगे होंगे और वो इस बात का अध्ययन भी कर रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। किंतु मुझे लगता है कि इस बारे में पूरे देश में एक वातावरण बनना चाहिए। सेना हमारी रक्षा करती है, बीएसएफ हमारी रक्षा करती है, किंतु क्या हम कभी उनके कल्याण के बारे में सोचते हैं? हम छोटी छोटी बातों पर आंदोलन करते हैं। हमारे देश में धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर राजनीति तो चला ही करती है, किंतु कभी क्या देश में इस बात पर चिंतन होता है कि हमारे सैनिक जवान जो हैं वो सीमा पर किन विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं? हमारे देश की जनता बहुत ही भावना प्रधान है। जब भी कभी युद्ध होता है या किसी सैनिक का बलिदान होता है, हम सब भावनाओं से ओतप्रोत हो जाते हैं। जब किसी सैनिक का शव उसके क्षेत्र में आता है तो पूरी उस क्षेत्र की जनता जो है उसे अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हो जाती है। जब भी युद्ध हुआ है इस देश की जनता ने आगे बढ़ करके सेना का और सरकार का साथ दिया है। किंतु शांति काल में हमारी सेना अपने कर्तव्य का जिस तरह निर्वहन करती है, उस समय भी हमें उसके कल्याण के बारे में और उसके हितों के बारे में सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातों पर जब हम राष्ट्रीय बहस करते हैं, टीवी चैनलों पर बहस होती है, तो क्यों नहीं
इस बात पर भी बहस होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए, समाज में गहराई से जाकर के विचार भी होना चाहिए कि क्या बात है कि हमारी सेना से लोग पलायन कर रहे हैं, नौकरी छोड़ करके जा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सेना में जो भर्ती होने के लिए पहले जो ललक थी वो निरंतर कम होती जा रही है, और जिसका खामियाजा ये है कि भारत की जो सेना है उसमें जो भी लोग काम करते हैं उनके ऊपर अतिरिक्त कार्य का बोझ है। मुझे लगता है कि एक ऐसा विषय है, ठीक है, इसके ऊपर सार्वजनिक चर्चा बहुत विस्तार से नहीं हो सकती, किंतु जो भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे हमारे देश की सरकार हो या हमारे देश का रक्षा विभाग हो, उसे इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और एक अध्ययन दल भी गठित करना चाहिए जो इस बात का पूरी तरह से जांच पड़ताल करे कि क्या बात है बीएसएफ में या हमारी मुख्य सेना में भर्ती के प्रति लोगों में अरुचि है, या जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो मौका पाते ही अपनी सेवा से निवृत्त होकर के पेंशन लेने के प्रति उत्सुक हो जाते हैं। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी और सामयिक विषय पर आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।